बस्ती जनपद के बंजरिया कृषि विज्ञान केंद्र पर 2 दिवसीय मिलट्रेस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बीबी सिंह ने किया। देखिए एस आर सागर की ये रिपोर्ट। अरे नदिया काल तीरे गोरो मन माने प्रथा पुराण सुधार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय संजय चौधरी जी, आपके साथ में जो हमारे एमएलसी प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के माननीय सदस्य हैं, डीडी साहब हैं, संजय अधिकारी, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, विधायक मंडल, अन्य मीडिया के लोग भी जो हैं हमारे। अध्यक्ष जी से मैं अभी अनुरोध कर रहा था कि इस हाल को थोड़ा बड़ा करवा दीजिए, तो अध्यक्ष जी ने साहस स्वीकार किया कि एक प्रस्ताव दीजिए, तो इस हाल को हम विचार करेंगे। आगे मैं थोड़ा सा अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं। अभी स्टॉल पे आप टहल रहे थे महोदय, हम लोगों की कोशिश रहती है कि देश के किसी भी कोने से कोई नई चीज निकल रही है तो बस्ती जनपद में स्थापित हो। अभी हम लोगों ने जो सराहनीय काम किया है काला नमक पर, और काला नमक पर आज स्थिति यह है कि आपका जनपद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, अगल बगल के अन्य जनपद यहाँ से बीज ले जाने का काम करते हैं। काला नमक की खेती से 3 और 4 गुनी हो रही है। मिनिमम जब धान कर बिक रहा है तो 60 रुपया किलो, मैं धान की बात कर रहा हूँ, और उत्पादन इसका सब्जी बाउंड के बराबर है। ऐसी नई अभी 2 प्रजातियां पिछले साल रिलीज हुई हैं, और इसमें पूर्वांचल के 11 जिले जो जीआई टैगिंग है, मतलब आपका काला नमक विदेशों में जाएगा। सबसे ज्यादा जापान से मांग आ रही है। हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे, इतनी मांग आने वाली है निकट भविष्य में। और ये जो इस लेवल पर पहुंचाने का काम किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री, बुद्ध का प्रसाद, उन्होंने उसका नाम दिया है कि बुद्ध का प्रसाद है। तो जितने भी विदेशी हैं और है क्वालिटी भी है उसमें, ऐसे ही अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो रंगीन आम है, देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा जहां से फोन ना आते हैं। और इतने फोन आते हैं कि हम कब आ जाए 1000 पौधे, 500 पौधे। तो वो रंगीन आम हमारे यहाँ और इंडो इजराइल दोनों पर उपलब्ध है। दिल्ली जहाँ से निकली हुई है प्रजातियां हैं, वहां से फोन आता है कि हमको 1000-2000 पौधा दे दीजिए। ठीक है ना, तुमके पास जमीन का अभाव है, हमारे लोगों के पास थोड़ा जमीन ज्यादा है, तो हम लोग लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। तो यहाँ से मांग आ रही है कि जो आप बेच रहे हैं उसके दूने दाम पर हम परचेज कर लेंगे, क्योंकि ये रेट महंगा होता है, हम लोगों का रेट बहुत ही सस्ता है। तो ये तीसरा है कि हमारे पास जितने भी उन्नतशील किस्म की प्रजातियां हैं, चाहे दिल्ली हमारा सेंटर है, चाहे सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस है, अन्य जो हाइब्रिड कंपनियां, सारे का बीज हमने डलवा दिया है, और 10 दिन बाद सबके पौध मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कोशिश है कि किसानों की आय को हम कैसे, किस विधा से, चाहे सब्जी का उत्पादन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे फलों की बाग हो। और ये जो कलर आम है, ये पेड़ ही 1000 रुपए में बिक रहे हैं। फल भी 500 से लेके 1000 रुपया किलो फल भी बिक रहे हैं। पौधा कहीं है नहीं, बस्ती के अलावा कहीं पौधा पूरे देश में नहीं है। थोड़ा बहुत है तो दिल्ली में है, बाकी सब बस्ती में है। ये बस्ती का सौभाग्य है कि 2 अगल बगल के सेंटर इस लेवल पर आप सभी का नाम, बस्ती का नाम ऊंचा हो रहा है, बस्ती जिले का नाम, हम उसी के साथ हम सभी हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि जो है उनका भी। मेरी सोच भी है कि ईस्टर्न यूपी में जो भी फल पौध हो सकते हैं, अभी मैंने कटहल का लाल गुदा का फल 2 पेड़ मंगवाया है बंगलौर से।
अभी दिल्ली से हमने आम की जो नई वेराइटियां 2 अभी आई हैं, दीप शिखा और मनोहरी, उसके पौधा के लग चुके हमारे, मतलब 150-150 रुपया में इतनी बड़ी बड़ी आम की लकड़ी मिली है, पौधा नहीं लकड़ी मिली है मुझे। उन लकड़ियों को लगा के पौध तैयार होने का काम चल रहा है, अगले साल से पौधों की नहीं मिल रही। अभी हमारे वीसी साहब कह रहे थे कि हाँ एसएल सिंह यहाँ पर खजूर का पौधा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो मैंने जो पता क्योंकि रेनफॉल पहले आ जाता है, हमने कहा ट्राई करके देखने में क्या है। तो टिश्यू कल्चर के पौधे 3-3 हज़ार रुपए की खजूर के पौधे मिल रहे हैं, उसका भी ट्राई करने का काम चल रहा है। इस हिसाब से हम कृषि की जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, जो नए से नए अनुसंधान हुए हैं, उनके सारे के बीज और पौध सेंटर से मिलना उपलब्ध हो जाएगा और नया नया काम भी हम लोग करना प्रारंभ कर दिए हैं और कर भी रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे किसानों को मिल रहा है। हमारे कम से कम 10 किसान महोदय नेशनल लेवल पर इनको पुरस्कृत हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं हमारे, चाहे पाल साहब हों, चाहे मिश्रा जी हुए, आज्ञाराम वर्मा हुए, ये लोग राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कृत हैं। IRI के फार्मर्स दिल्ली के। मैं अपनी बात को एक समाप्त करता हूँ, और ये केंद्र हमेशा किसानों के हित के लिए काम कर रहा है, और आप सभी का सहयोग जो मिल रहा है, आपका आशीर्वाद जो मिल रहा है, उन सबों का ही देन है कि ये केंद्र अपनी बुलंदियों पर आज प्रेजेंट में ये देश में 3रा स्थान के लिए रखता है, और इसका सौभाग्य हमारे सभी विभाग, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे उद्यान हो, पशुपालन हो, फसल सुरक्षा हो, और हमारी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद हमारे केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष प्रोफेसर एसएल सिंह साहब। अब मैं इस अवसर पे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के प्रथम नागरिक माननीय संजय चौधरी जी साहब को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और अपना आशीर्वाद हम लोगों को देने का कष्ट करें। सर अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस दिवस वर्ष 2023 के आज 2 दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित राम नरेश चौधरी जी, जिला पंचायत सदस्य, श्री रणवीर चौधरी, जिला पंचायत सदस्य, संदीप एलवल सिंह एनसी साहब के प्रतिनिधि, बेचू सिंह जी हमारे मित्र, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर, श्री मनीषा सिंह जी, मनीष सिंह जी, जिला कृषि अधिकारी, श्री रतन शंकर ओझा जी, श्री राम निवास गिरी मंडल अध्यक्ष, श्री सूर्य किशोर शुक्ला जी, और जिनका हम लोग कभी कभी मार्गदर्शन यहाँ आते हैं तो लिया करते हैं, डॉक्टर एसएल सिंह साहब जो भी अभी आपके बीच में बोल रहे थे, अध्यक्ष प्रधानाचार्य, और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता, माताओं, बहनों, गायक कलाकार, पत्रकार बंधुओं, साथियों, जब से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ तब से बराबर मुझे इस बंजरिया फार्म के कार्यक्रम में आने का अवसर मिल रहा है। पिछली बार भी हम आए थे, आप लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद है कि नहीं? याद है, पिछली बार भी हम आए थे। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते जो मेरा दायित्व है, जो मेरा धर्म है, इस जिले के विकास के लिए, जनता के तराजू पर खरा उतरने के लिए, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुलिया हो, चाहे खड़ंजा हो, जो भी जिला पंचायत स्तर से जो काम होता है उसको मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि कहीं कोई काम रुके ना, बराबर जिला पंचायत से होता है। अभी आपने देखा इसी 15 अगस्त को ये फुटैया पे जो कार्यक्रम हो रहा था,
वो हमारे जिला पंचायत से ही बना है। वो हमारे जिला पंचायत के पैसे से वहां पार्क बना। कोई जाता था वहां पे, रात को कोई रुकता था वहां पे, लेकिन आप देखिए अब वहां पैसेंजर भी रात को उतरने लगे। वहां रात को पैसेंजर भी उतरने लगे हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि वहां रात को गाड़ियां रुके और एक बाजार टाइप का रात को भी वहां जो है पैसेंजर उतरे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। वहां पुलिस चौकी भी है, तो इसलिए उसको विकसित किया गया है। उसके सामने का जो पार्क है उसके लिए भी मैं टेंडर कर दिया हूं। उसके सामने का भी पार्क बहुत जल्दी वो बन करके तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस बंजरिया फार्म में थोड़ा इसको जो है आप हॉल को बड़ा करा दीजिए। ये सही है। इस क्षेत्र के सभी सम्मानित किसान और जनता यहाँ के कार्यक्रमों में आते हैं। ये सही है, कार्यक्रमों में आते हैं तो इस हॉल को बड़ा होना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि आप प्रस्ताव बनाकर दीजिए और डीएम से भी आग्रह करिए, आप जिलाधिकारी से भी आग्रह करिए कि हम और जिलाधिकारी जिस दिन आएंगे उस दिन कोई ना कोई व्यवस्था बनाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि ये हाल तो रहे ही रहे, लेकिन यहां पर इसका 4 गुना बड़ा हाल एक होना चाहिए। पूरे जिले का कार्यक्रम यहां तक कि पूरे मंडल का कार्यक्रम यहां पर होना चाहिए और मंडल स्तर तक का है भी। इस बंजरिया फार्म का नाम बहुत पूरे बस्ती मंडल में इस फार्म का नाम है। यहाँ पर सारे मिनिस्टर आते हैं, सारे नेता आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर तो हर वो सुख सुविधा होनी चाहिए जो किसानों को, इस क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए। यहाँ सब होना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज इतना ही कह करके आप लोगों से बीच से विदा लेता हूँ। फिर अगले साल फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।